आज हम एक बहुत ही कॉमन सा टॉपिक कवर करना चाह रहे हैं जिसके बारे में आप सब जानते हैं। वो है महिलाओं में होने वाले कैंसर, बेसिकली सर्वाइकल कैंसर। आप सबको पता है कि इनकी रेट्स आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हर एक 8 मिनट में सर्वाइकल कैंसर से एक महिला की डेथ हो जाती है। तो जरूरत है हमें इस पर अवेयरनेस की और इसके बारे में जानकारी लेने की, जिससे हम इसकी पहले से ही रोकथाम करके इससे बचा पा सके और इसका उपचार हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर जो होता है वो बेसिकली ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इसके कारण होता है। तो ये जो है वो किसी भी उम्र में हो सकता है। इसमें जो महिलाएं कॉमन सिम्टम प्रेजेंट करती है वो है डिस्चार्ज होना, फाउल स्मेल आना, मल त्यागने में दिक्कत आना, या इंटरमेंस्ट्रुअल यानी पीरियड्स के बाद का जो गैप रहता है, बीच का जो गैप रहता है उसमें स्पॉटिंग होना, ब्लीडिंग होना। तो अगर हम ये चीजें समझ लें और हमें पहले से ही लक्षण पता हो तो हम तुरंत जो है डॉक्टर से इसके बारे में बात कर सकते हैं। और इसमें सबसे मेन चीज जो रहती है कि बात करने में फीमेल्स को थोड़ी हिचकिचाहट होती है। तो उस हिचकिचाहट को दूर करते हुए हमें अपने रेलिवेंट डॉक्टर से, कंसल्टेंट डॉक्टर से बात करनी चाहिए। अब देखिए कि ये वायरस बहुत ही कॉमनली फैलता है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि हमें जो है इसकी प्री कैंसरस स्टेज से लेकर कैंसरस स्टेज तक जाने में 10 से 12 साल का टाइम लगता है। तो अगर हम इसको इनिशियल ड्यूरेशन में ही पता कर लेते हैं तो इसकी रोकथाम और उपचार दोनों संभव है। तो आजकल क्या है, इसके लिए हमारे स्क्रीनिंग टेस्ट भी अवेलेबल है, वैक्सीनेशन भी अवेलेबल है। तो हम स्क्रीनिंग टेस्ट से शुरू करते हैं कि इसका एक बहुत ही कॉमन सा टेस्ट रहता है जिसका नाम रहता है पेप्स स्मीयर टेस्ट। इसमें डॉक्टर आपका क्या करता है, बच्चेदानी की मुंह, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर बेसिकली बच्चेदानी की मुंह का कैंसर कहलाता है अगर आम भाषा में बात करें तो बच्चेदानी की जो मुंह की जांच लेता है उसमें सैंपल कलेक्ट करके डॉक्टर आपकी स्मीयर बनाते हैं स्लाइड के ऊपर, उसको जांच के लिए भेजते हैं। और अगर उस स्लाइड के अंदर किसी भी तरह की कोई अबनॉर्मल सेल्स डिटेक्ट होती है जो आगे जाके कैंसर में परिवर्तित हो सकती है, उसका हम पहले से ही ट्रीटमेंट लेना शुरू करते हैं। दूसरी चीज आजकल जो कॉमनली चल रहा है वो होता है वैक्सीनेशन। तो HPV जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, जो इसका बहुत ही कॉमन कारण है, उसकी वैक्सीनेशन जो है आजकल अवेलेबल है। तो इसमें हम 9 से 14 साल की लड़कियों को, 15 से 26 साल की लड़कियों को और 26 से लेकर 45 साल तक की जो महिलाएं रहती हैं उन सब में ये वैक्सीन दी जा सकती हैं। तो 9 से 14 साल की जो लड़कियां रहती हैं उनके अंदर वैक्सीन की 2 डोज हम देते हैं, जो 0 और 6 मंथ के अंतराल पर देते हैं। दूसरी डोज जो हम देते हैं 15 से 26 साल की महिलाओं को, वो रहती है लगभग 3 डोज, उसको 3 खुराक देते हैं, 0, 1 मंथ एंड 6 मंथ पर। 15 से 26 के बाद में 26 से जो 45 रेंज की फीमेल्स रहती हैं उनमें वैक्सीन दी जा सकती है, लेकिन वैक्सीन इतनी कारगर नहीं होती। अब हमारे पास में 2 तरह की वैक्सीन इसकी अवेलेबल रहती है। एक तो रहती है नोनोवैलेंट वैक्सीन और दूसरी इंडिया ने भी अभी वैक्सीन लॉन्च की है, सर्वावैक वैक्सीन। तो बेसिकली नोनोवैलेंट वैक्सीन जो रहती है वो 6, 11, 16, 18, 48, 52 और 58 जो पैपिलोमा वायरस के वेरिएंट्स रहते हैं, उन पर ये काम करती है। और जो दूसरी इंडियन वैक्सीन रहती है वो 6, 11, 16, 18 पर काम करती है। तो आप ये देखिए कि इनिशियली अगर हम इसको पता कर लेते हैं, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, हमें इसके लक्षण पता रहते हैं, इससे बचाव के साधन अगर अवेलेबल रहते हैं, तो हम इंडिया में जो मोस्ट कॉमनली सर्वाइकल कैंसर से होने वाली डेथ है उस पर हम काबू पा सकते हैं। इसको 10 से 12 साल पहले ही पूरा कैंसर बनने से पहले रोक सकते हैं और फीमेल को इससे नया जीवन मिल सकता है। तो आप सब इसके बारे में जानिए, पढ़िए और इसे डॉक्टर से कंसल्ट करने में बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं। मैं डॉक्टर नूतन वर्मा, सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। थैंक यू।